हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे खरूज 12 बाब और उसकी 7वीं आयत को देखेंगे और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वे वो उसे खाएं उनके दरवाजों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दे और उसके गोश्त को उसी रात आग पर भून कर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा ले। उसे कच्चा या पानी में उबाल कर हरगिज ना खाना, बल्कि उसको सर और पाए और अंदरूनी अज़ा समेत आग पर भून कर खाना। उसके बाद 11वीं आयत देखिएगा, और तुम उसे इस तरह खाना, तुम उसे इस तरह खाना, अपनी कमर बांधे और अपनी जूतियां पांव में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए तुम उससे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये फसा खुदावंद की है। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। मेरे अजीजों, खुदावंद में आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आज मुखालिफ का एक बहुत बड़ा हथियार है कि उसने कलीसियाओं के अंदर से यीशु के खून और बदन की कुदरत को आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाल दी। कि अगर कोई नामुनासिब तौर पर इसे लेगा वो मर जाएगा, वो सजा पाएगा। जबकि वहां बड़ा क्लियर है कि नामुनासिब आदमी नहीं लिखा। अगर नामुनासिब आदमी लिखा जाता तो एक भी मुनासिब ना था, सारे बाहर हो जाते। नामुनासिब तौर पर अगर उसको पहचाना नहीं, अगर उस पर ईमान नहीं लाते, अगर उसका यकीन नहीं करते, तो ये महज एक रोटी का टुकड़ा और शीरे का घूंट है। और साथ ही साथ जब आप देखेंगे तो क्या कहते हैं हम लोग कि ये यीशु के बदन की अलामत है और ये यीशु के खून की अलामत है। हरगिज नहीं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में कहीं नहीं लिखा कि यीशु मसीह ने फरमाया हो कि लोग खाओ ये मेरे बदन की अलामत है। हरगिज नहीं, अलामत कहीं नहीं लिखा, ये मेरा बदन है। आमीन। थोड़ी देर के लिए सोचें, एक बड़ी हकीर सी एक एग्जाम्पल है, लेकिन थोड़ा समझने के लिए कि आपको बहुत शदीद किस्म की भूख लगी है और एक KFC का बहुत बड़ा पोस्टर लगा के आपके सामने रख दिया जाए, तो आप आसूदा हो पाएंगे? अलामत क्या दे सकती है? क्या है? ये खाओ ये मेरा बदन है और पियो ये मेरा खून है। नए अहद में हमें सारी बातें फक्त ईमान सुनना और ईमान लाना, जबकि पुराने अहदनामा में फिजिकली बैलों और बछड़ों को लाया जाता, उन्हें कुर्बान किया जाता, खून बहाया जाता, खून चौखटों पे लिया जाता। लेकिन कोई अगर एक बात ऐसी, आज भी कोई अगर बात यीशु मसीह ने खुद करने को कहा तो मुखालिफ ने उसे धीरे धीरे बाहर कर दिया कि आज जब बात हो तो बहुत सारे लोग उठ के बाहर निकल जाए कि मैं मुनासिब नहीं, मैं इस लायक नहीं, मेरी जिंदगी में बहुत सारी कमजोरियां हैं। तो क्या हम गुनाह को इनकरेज करते? हरगिज नहीं, लेकिन हम इनकरेज करते हैं कि तंदुरुस्त को तबीब की जरूरत नहीं, बीमार को है। क्योंकि यीशु मसीह फरमाते हैं जब भी तुम इसके करीब आओ तो मेरी मौत को याद करो। नंबर 1, मेरी मोहब्बत को रियलाइज करो। अगर आज तक उस मोहब्बत को नहीं परखा जाना कि मैंने तुम्हारे लिए जान दी है, तो उसे कबूल करो, उसको रियलाइज करो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। नंबर 2, जिस गुनाह में तुम अभी तक मुझे खुदावंद मानते हुए भी कमजोर हो कि बार हाथ तुम उसमें गिरते हो, इसमें कुदरत है। उस कुदरत को हासिल करो, गालिब आओ। इसलिए जरूरी है हम इसकी अहमियत को समझें। यहां तक कि कलीसिया में मुर्दों में से जी उठने के बाद
बाप की दाहिनी तरफ बैठकर यीशु मसीह ने जब ये देखा कि मेरे बदन में, कलीसिया में बथेरे कमजोर है, बीमार है और सो गए, इसका मतलब क्या है कि वो उम्र जो बाप ने उनके लिए रखी उन्हें भी पूरा नहीं कर। यीशु मसीह जब फरमाते हैं कि तुम फिक्र करके एक घड़ी बढ़ा नहीं सकते, ये नहीं कहा कि एक घड़ी बढ़ा या घटा नहीं सकते, घटा सकता है। ईमानदार अपनी उम्र की घड़ियां घटा सकते, बढ़ा नहीं सकते। घटाने का जब बेयकीनी, बेतकादी, उसके कलाम पर नहीं भरोसा, नहीं तो अक्ल, दुनिया की फिक्र तरद्दुद परेशानियों में वो अपनी उम्र को कम कर सकता है और कर रहे हैं। और तब भी 2000 साल पहले भी ऐसा हुआ। इसलिए इंतहाई जरूरी बात कि खुदावंद ने ये बात हमारे बुजुर्ग पौलुस पर, वो चाहते तो किसी और रसूल से भी, लेकिन हमारे बुजुर्ग पौलुस वो कहते हैं ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची। अगर वो ये कहते कि ये बात मेरे प्यारे भाई पतरस से पहुंची, यूहन्ना से पहुंची, तो हम यकीन रखते हैं कि हमारे बुजुर्ग पौलुस इतनी ही अहमियत देते। लेकिन चूंकि खुदावंद ने डायरेक्ट उनसे इसकी अहमियत को, खून और बदन की अहमियत को उजागर किया कि मैं नहीं चाहता कि मेरे लोग, मेरा बदन जो है इस हाल में रहे जैसे मैं देख रहा हूं। और उसकी वजह बताई, क्योंकि ये खाते पीते वक्त मेरे बदन को नहीं पहचानते। ये मेरे खून को तो पहचानते हैं कि ये मेरे गुनाहों की माफी के लिए नजात, लेकिन मेरे बदन को नहीं पहचानते कि मेरा बदन इसीलिए कुचला गया, मेरे बदन पर रिघारियां इसीलिए बनी। कहबान लाने वालों का बदन सलामत रहे। और किस लिए सलामत रहे? कि उनके अज़ा वो रास्तबाजी के हथियार हो, जो पाक हाथ दुआ के लिए उठे, अपने लिए, अपने घराने के लिए, मुकद्दसीन के लिए, खादमीन के लिए और गुनहगारों की शफात के लिए भी। इसलिए और तुम मेरी मौत का इजहार, मुआ, दफन हुआ और जी उठा। और दोबारा बादशाह भी उस दिन को भी हमेशा याद रखे जो इंतकाम का दिन उसका बाकी है, उसको भी कि उसे बादशाह कबूल किया है तो आखिरी सांस तक वफादार रह के आपकी जिंदगी का वो बादशाह रहे, उसके इंतकाम के दिन को भी कभी ना भूले। यहां पे 2 मिनट के अंदर हम इस बात को, पुराने अहदनामा में 430 साल मिस्र की गुलामी में कौम रही, वो मसील था इसका। याद रखिएगा कि वो उस रात जो बरा कुर्बान हुआ गुलामी से, याद रखिएगा वो इंसान की रास्तबाजी जैसे आज भी, कि वहां पे पहले 9 आफतें खुदावंद ने भेजी उनके ऊपर, लेकिन गुलामी का जुआ ना टूटा। याद रखिएगा गुलामी का जुआ ना टूटा, हर बार वो मुकर जाता। यानी ये दलील है हमारे लिए कि इब्लीस बहरूपिया है, दगाबाज है, धोखेबाज है, वो लम्हा भर में मानेगा, अगले लम्हे मुकर जाएगा। लेकिन जब खून चौखटों पे आया तो वो हार गया। जब खून चौखटों पे आया तो वो हार गया, क्योंकि उनके पहलौठे मरे और उन्होंने कहा जाओ। जो लोग दिल रखते पड़े, शरायत चलती रही, खुदा के बंदा मूसा से कि तू इनको ले जा, इनको छोड़ दे, इनको ले, उसने कहा नहीं, जाएगी तो पूरी कौम जाएगी। और करेंगे क्या? मेरी दुआ है कि हम समझ पाए करेंगे क्या। खुदा का बंदा मूसा कहते क्या है, हमें जाने दे ताकि हम क्या करें, पहाड़ पर जाए और क्या करें, अपने खुदावंद की इबादत करें। आमीन। क्या आज जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं कि हम गुलामी में से रहाई पाएं, तो अगला हमारा पर्पस क्या है, मकसद क्या है, क्यों निकलना चाहते हैं, और आगे हमारी जिंदगी का पर्पस क्या है, खुदावंद निकालना चाहते हैं। उस रात खून चौखटों पे आया तो क्या हुआ? आमीन। याद रखिएगा, तो क्या करना, चौखट के दाएं, चौखट के बाएं,
اور चौखट के दरमियान में आमैन वो सलीब है, और उस खून को अपने ऊपर ले। सोचे पाक हो, ख्याल पाक हो, इरादे पाक हो, दिल पाक हो, इब्लीस हार जाएगा। लेकिन इस तरह से खाना, पहली बात कच्चा नहीं खाना। आज ये कच्चा खाना और भून कर खाना, इसे समझना होगा। दुनिया मानती है कि यीशु जिंदा है, लेकिन वो ये नहीं मानती कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, क्योंकि वो सलीब पर जो अदालत हुई, जो भूना, उसको नहीं मानते। इसलिए हम शुक्रगुजार है कि हम कच्चा नहीं खाते। हम फक्त ये नहीं मानते कि यीशु जिंदा है, हम ये मानते हैं कि वो मेरे और आपके ही नहीं, तमाम बनी नो इंसान के गुनाहों के लिए सलीब पर गए, और उन आसमान से आग आई, गुनाहों की अदालत हुई, और वो भुनी हुई सोख्तनी कुर्बानी हुई। हम उसे भुना हुआ खाते हैं, उबाल के कच्चा नहीं खाते। नंबर 1। नंबर 2, याद रखिएगा, कहा गया कि क्योंकि क्या ये सफर को भी याद रखे। क्लोजिंग में 1 मिनट में, लेकिन जिंदगी की काया पलट देने वाला मैसेज है अगर हम इसमें संजीदा हो। क्यों? क्योंकि खुदावंद ने वहां से गुलामी से निकाला है और एक डायरेक्शन दी है। वो क्या है? गुलामी से जो तुम्हारी कमरे टूटी पड़ी है, मैं तुम्हें इस गुलामी में से, लिखा है कि इस तरह से खाना क्योंकि तुम्हारा सफर लंबा है। लेकिन डायरेक्शन क्या दी है? बगात के अंदर, मुल्क कनान में, वादा की सरजमीन में। आज ये होली कम्युनियन हमें क्या? क्योंकि हमारा सफर लंबा, हमारी वो ईमान में कायम रहकर वो जिंदगी है। उस वक्त उन्होंने मुल्क कनान में दाखिल होना था, आज हमने आसमान की बादशाही में, जलाली बदन में दाखिल होना है। आमीन, आमीन, आमीन। इसलिए जो डायरेक्शन दी हमें, जो बताया गया कि जी इस तरह कैसे करना। नंबर 1 याद रखिएगा, कमर बांध लेनी है। क्या करना है? आमीन। कमर बांध, कमर का पटका उसकी रास्तबाजी है। जरूरी है कि अब मेरी रास्तबाजी नहीं, मेरे खुदावंद की रास्तबाजी मेरी कमर का पटका है। और लाठी हाथ में लेना, उस इख्तियार को जो मैंने तुम्हें दिया है कि तू मेरा बेटा है और मैं तेरा बाप हूं, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब हो, तुम्हें कोई जरूर नहीं पहुंचेगा। उसके बाद जूते पहनने हैं। मर्दे खुदा मूसा से कहा जूती उतार दे, मेरे घर में आना तो जूती उतार दे, क्योंकि अभी वो पाकीज़गी जो बेटे के वसीला से नसीब हुई वो ना थी। तू ना पाक है, मैं पाक हूं। लेकिन शुक्रगुजार है, जब बेटे को दुनिया में भेजा तो सुलह की खुशखबरी के जूते हमारे लिए तैयार कर दिए। ये क्यों हमारी जिंदगी में, वो क्यों कुदरत और कुव्वत क्यों नहीं हमारी जिंदगी में ज़हूर में आती? क्योंकि हम आज भी उस सुलह की, उस बंधन में आ ही नहीं पाते, उस सुलह में, उस अहद में जोड़ी नहीं पाते जो बाप और बेटे का है। सुलह की खुशखबरी के जूते पहनकर, कमर बांध के, प्रेज द लॉर्ड, उस सफर को जारी रखना। आए इसी फेथ के साथ। और बड़ी खूबसूरत बात, जिस्म की जान खून में है। हमारे खुदावंद के बदन, पूरी कुदरत किसमें है? उसके खून में है। आमीन, आमीन। उसकी पाकीज़गी, उसकी जिंदगी, उसकी कुदरत, फर्माबरदारी की रूह। इस भेद और मुकाशफे के साथ ये फक्त रोटी नहीं है। याद रखिएगा, कोई बीमारी नहीं ठहर सकती, कोई नापाकी नहीं ठहर सकती। लेकिन आखिरी बात, फिर कोई अगर आप निकलना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो आपका कोई इत्मीनान न छीने। जब यहूदा अस्करियोती ये फैसला कर चुका, बेच चुका, तो भी खुदावंद ने उसे मौका दिया। आज किसको नामुनासिब की बात करेंगे? वो बाहर बेच के पैसे ले चुका है, जब टेबल पे आए हैं, और खुदावंद ने उस वक्त भी नवाला कि अब भी फैसला बदल दे, अब भी पहचान ले, मैं तेरा फिदिया देने वाला हूं, मैं तुझे बचाना चाहता हूं। लेकिन कमजोर हुए, पैसे भी फेंका है, गले में फंदा भी डाल लिया, क्या खोया क्या पाया।